नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। G7 समिट में मिले मोदी और ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, विपक्ष की बोलती हो गई बंद। तो वहीं G7 समिट के बाद पेरिस पहुंचे मोदी, हुआ जबरदस्त वेलकम। थोड़ी देर के बाद विवाटेक कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में बड़ा खेला, उद्धव की पार्टी में टूट कंफर्म। 9 में से 6 सांसद दिल्ली मीटिंग से गायब, बाकियों को कारण बताओ नोटिस। संजय राउत ने बताया गद्दार। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ऋतव्रत बनर्जी ही होंगे बंगाल में नेता प्रतिपक्ष। स्पीकर का फैसला बरकरार। तो वहीं अभिषेक बनर्जी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। बंगाल महाराष्ट्र के बाद यूपी में हलचल तेज, समाजवादी पार्टी में टूट की खबरें। ओपी राजभर ने फिर दिया बड़ा बयान, बोले बलिया का लाल होगा सपा के बागी सांसदों का नेता। तो संजय निषाद बोले मेरे संपर्क में कई सांसद विधायक। अमेरिका ईरान में समझौता डन, एमओयू पर दोनों देशों ने किए साइन, समझौते पर पाकिस्तान की गोद बेच दी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी ट्रंप मुलाकात पर विपक्ष को लगी मिर्ची की। G7 समिट में 16 महीने बाद जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। विपक्ष जहां नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहा था, वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कूटनीतिक मंच पर पीएम मोदी ने बिना झुके ट्रंप के सामने ही भारतीय नाविकों की सुरक्षा, हार्मोन स्ट्रेट संकट और वैश्विक भरोसे की कमी का मुद्दा बेहद आक्रामक अंदाज में उठा दिया, जिसने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा निकाल दी। विपक्ष के मुंह में अब दही जम गई है। तो वहीं पीएम मोदी ने G7 के मन से दुनिया को कड़े संदेश भी दिया है। G7 समिट में शामिल होने के बाद पीएम पेरिस भी पहुंच गए हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम यहां फ्रांस के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ कई बड़ी बैठकें करेंगे और यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप और तकनीकी कार्यक्रम विवाटेक समिट को संबोधित भी करेंगे। सर, पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, विपक्ष अब क्यों चुप बैठा है? देखिए, इन लोगों के ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। इनके लिए एक कहावत है, जनरली इस तरह की भाषा का मैं इस्तेमाल करता नहीं, कि हाथी चले बाजार और डैश डैश भौंके हजार। नेवर जंप द गन। कभी ये काम मत क्या करें। अभी जैसे फिर वो पेपर लीक के मामले में सारे लोग आ गए, पेपर लीक होगा ही। पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे ये लोग? कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज कर दिए, नरेंद्र सरेंडर, और मालूम चला वो धुरंधर बनकर के निकले। पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता, प्रधानमंत्री ने दो टूक उनको पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाने की जिम्मेदारी दे दी। ये कह दिया कि आप इंटरनेशनल कानून का जो है आप उल्लंघन करते हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि नरेंद्र सरेंडर पता नहीं क्या है। खुश होना चाहिए कि युद्ध बंद हो रहा है। इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल के ये कह रहा है कि भारत के साथ निगोशिएट करना सबसे टफ काम है। प्रधानमंत्री मोदी देखने में बहुत भोले भाले सीधे साधे, ही लुक्स लाइक अ जेंटलमैन बट इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर। वो जो सारी चीजें हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पर्सन नहीं है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ अस। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी जो साख है, उनका जो ये मान सम्मान बढ़ता है, ये हर हिंदुस्तानियों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन आपको मिर्ची लग जाती है, आपको मिर्ची लग जाती है। मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती देखते उसकी कामना करते करते आप भारत को बेइज्जत करने में जुटे हुए हैं। ऐसी घृणा वाली राजनीति से
इन नेताओं को दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो विदेश दौरा पूरा कर अब पीएम भारत भी लौटने वाले हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 जैसी बड़ी पार्टी टूट की घटना दोहरा रही है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा सांसद टूट चुके हैं। आज तो ये टूट कंफर्म भी हो गई। दरअसल आज दिल्ली में शिवसेना यूबीटी की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में 9 में से सिर्फ 3 लोकसभा सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे ही पहुंचे। 3 पंक्ति व्हिप जारी होने के बावजूद भी सुबह 11 बजे शुरू होने वाली बैठक को स्थगित करना पड़ा। संजय राउत के साथ केवल 3 सांसद ही उपस्थित हुए, जबकि 6 बागी सांसद इस बैठक से नदारद रहे। तो वहीं संजय राउत ने कहा कि हमारे सांसदों को किडनैप किया गया है। जो बैठक में आएगा वो हमारे साथ है, जो नहीं आएगा वो गद्दार है। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि जो सांसद नहीं आए पार्टी उनके खिलाफ नोटिस जारी करेगी। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट के बागी इन 6 सांसदों की तरफ से एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय के लिए लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव सौंपा गया है और जल्द औपचारिक घोषणा होने की संभावना भी जताई जा रही है। सर, आज दिल्ली मीटिंग में जो सांसद नहीं पहुंचे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या कार्रवाई हो सकता है इन सांसदों के खिलाफ? देखिए, उस पर मैं आता हूं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज में दे दूं। 22 तारीख दिन तय किया गया है। दिल्ली में शिंदे साहब भी होंगे और ये 6 सांसद भी होंगे और उस दिन प्रॉपर तरीके से मीडिया के सामने बाकायदा आदेश के साथ ये लोग शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। 22 तारीख को ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी और उद्धव ठाकरे के पास 1 या 2, क्योंकि अभी जो 3 बचे हुए हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप भी डूबती हुई जहाज को छोड़ के आप इधर आ जाए। तो ये तो खबर हो गई। आज जो इन्होंने तमाशा किया, भाई व्हिप लागू होता है किस चीज में? संसदीय कार्रवाई के लिए है। वो पार्टी के इंटरनल मैटर्स के अंदर ये व्हिप काम नहीं करता। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? नोटिस भेजोगे, भेज दो नोटिस, जवाब नहीं देंगे, फिर क्या करोगे? आप उनके ऊपर बुलाओगे कि भाई हम आपसे पूछताछ करेंगे, आपके ऊपर इनडिसिप्लिन का कोई आरोप लगा करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं आएंगे, क्या कर लोगे? इफ दे स्टॉप कोऑपरेटिंग विद यू, आपके पास तो एक ही चीज है ना, आप पार्टी से उसको निष्कासित कर दोगे। ये काम आपको अभी ही कर देना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे वो फ्री हो जाएंगे। तो ये चोचलेबाजी कि हमने व्हिप जारी कर दिया, ये कर दिया, ये बेकार की बातें हुए थके हारे लोगों के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही है, जिसका कोई माने मतलब नहीं है। क्योंकि एक बार 2/3 की मेजॉरिटी के इधर आप आ गए जो ऑलरेडी हैं, फिर आपके साथ कानून नहीं है। फिर वो जो गुट जो चाहेगा वो कर पाएगा। जी, तो उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं ममता बनर्जी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से आज एक और बड़ा सियासी झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर रतेंद्र बोस के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके तहत उन्होंने टीएमसी से निष्कासित और बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी थी। मतलब बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। तो वहीं आज बड़ा झटका अभिषेक बनर्जी को भी लगा है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में अभिषेक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही कल दिल्ली में अभिषेक बनर्जी की मुलाकात स्पीकर ओम बिरला से होनी है, जिसमें टीएमसी का पक्ष सुना जाएगा। सर, आज एक ही दिन अभिषेक को भी कोर्ट से झटका और ममता बनर्जी को झटका। क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी तो खत्म हो गई, पार्टी बची कहां? इन लोगों का पूरा ध्यान था कि आज हाईकोर्ट की तरफ से क्या किया जाएगा। अगर हाईकोर्ट ये संज्ञान ले लिया होता और इस चीज को मान लिया होता कि किसी निष्कासित व्यक्ति को आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना सकते, तो मामला कुछ और हो गया होता। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि आपके पास ये कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तर्क संगत बात ही नहीं आप कर रहे हो। अगर मेजॉरिटी ऑफ अपोजिशन एमएलएस वो ऋतुव्रत वर्मा हो या कोई दूसरा हो या कोई इंडिपेंडेंट हो, उसको ही कहते कि यही हमारा नेता है, आप रोक लोगे क्या? बंधुआ मजदूर नहीं होता ना। ये प्रधानमंत्री भाई इंद्र कुमार गुजराल कौन सी पार्टी के, कौन से बड़े पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री बन गए। क्यों बन गए? सारी पार्टियों ने कहा कि भाई आपको हम लीडर मानते हैं। तो उसी तरह से एलओपी अगर चूज करना, अभी मैं ही ममता बनर्जी
अभी चुनाव से पहले तक ये कह रही थी कि जो एलओपी का जो ये है इंडी गठबंधन के द्वारा कि राहुल गांधी के अलावा किसी और को बनाओ, यही मांग कर रहे थे ना। किस आधार पर कर रहे थे? आधार तो इसका यही है कि जो अपोजिशन के जो विधायक हैं वो अपने मन से किसी को भी अपना लीडर घोषित कर सकते हैं। तो वो जो इलॉजिकल बात लेकर के आप गई तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसको तो इंटरिम रिलीफ भी नहीं देंगे, मामला खत्म। आज के बाद से ये मामला खत्म हो गया क्योंकि जज ने कह दिया इलॉजिकल चीज है। जब अब घूमते रहिए। अब 28 तारीख का तारीख दिया गया, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, खत्म कहानी। दूसरी तरफ आपने एक ऐसी खबर दे दी, नींद उड़ी हुई होगी अभिषेक बनर्जी की, क्योंकि इन्होंने गुंडा कह दिया था, गून कह दिया था विजय वर्गीय साहब के बेटे को। अब वो चले गए थे हाईकोर्ट और वहां हाईकोर्ट में एक रिस्ट्रिक्शंस दे दिया गया था कि कोई कोअर्सिव एक्शन पुलिस नहीं ले सकती। आज हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, अब ले सकते हो। अब जाइए तो मध्य प्रदेश की पुलिस कभी भी कलकत्ता जाकर के इनके गर्दन को पकड़ के वापस जो है उनको मध्य प्रदेश के जेल ले जा सकती है पूछताछ के लिए। ये कभी भी ये खबर आ सकती है। जी, अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। बंगाल महाराष्ट्र में सांसदों की टूट के बाद अब उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के सांसदों में टूट की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा में टूट को लेकर बड़ा दावा किया है और अब आज सुबह सुबह उन्होंने एक और पोस्ट कर दिया जिसको लेकर हलचल और ज्यादा बढ़ गई। अपने ताजा पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो। सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। ये इशारा बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे की तरफ है। अब उनके इस ट्वीट को लेकर समाजवादी पार्टी में हलचल मच गई है। अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। इसी बीच संजय निषाद ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन पार्टियों में जो भी नेता हिंदुत्ववादी विचारधारा के हैं वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं और दिल्ली जाना चाहते हैं। सर, पहले बंगाल, फिर महाराष्ट्र और क्या अगला नंबर उत्तर प्रदेश का लगने वाला है? सबका नंबर लगने वाला है। आप इस तरह की राजनीति करेंगे जो जनता को पसंद नहीं, तो लोग तो इधर उधर छिटकेंगे ही। ये सनातन पांडे ने एक और उसके ऊपर जो एक जले पे मिर्च डाल देना। उन्होंने कहा कि भाई देश को बचाने के लिए जिस तरफ भी जाना होगा हम चले जाएंगे। मना नहीं किया। देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए जो करना होगा हम करेंगे, इस तरह का बयान आ गया। केशव मौर्य बड़े लीडर हैं भाई, जो पीडीए करते हैं ना, अखिलेश यादव, तो वो पीडीए से ही आते हैं। केशव मौर्य उन्होंने कहा कि भाई 26 से 30 सांसद जो है उनके संपर्क में है। अब पैनिक ये है, आप ये समझिए, जो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के टॉप लीडर्स के पास ये मैसेज भिजवाया है कि जो महिला आरक्षण बिल जो गिर गया था, जो डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारे जो प्लान आप जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कि अमित शाह ने कहा कि भाई ये बिल तो पास कराएंगे, ये देश के लिए ठीक है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इशारा किया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है कि हम इस बिल में आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पार्टी मत तोड़ो। ये कहानी यहां तक पहुंच गई है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो समस्या केजरीवाल की थी, जो समस्या उद्धव ठाकरे की और जो समस्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की, कि तमाम सांसद इनकी पार्टियों के अपने आप को एलियनेटेड, लज्जित और बेइज्जत महसूस करते थे। यही चीज समाजवादी पार्टी के अंदर भी सांसद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो कुछ चर्चा ही नहीं करते, कुछ बातचीत ही नहीं करते, मौका ही नहीं मिलता। परिवार के अलावा किसी का चेहरा, भाई ये सनातन पांडे लीडर बन जाएंगे, मतलब बड़े लीडर होंगे, किसी को चेहरा भी पता है कि सनातन पांडे बलिया वाले हैं कौन? ये जो दुविधा है, उस वजह से पार्टी में टूट फूट की खबर आ रही है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हवाबाजी है, नहीं, अगर ये चीजें नहीं होती तो अखिलेश यादव की तरफ से ये प्रपोजल नहीं दिया गया होता कि हम ये जो इंपॉर्टेंट 4 जो कानून आने वाले हैं
उसमें बीजेपी के साथ खड़े होंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने दोनों मुल्कों के बीच कई महीनों से चल रही जंग को खत्म करने के लिए एमओयू पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिया है। यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साइलेस में मैक्रो के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर भी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए। साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान को भी भेज दी गई है। साइन होने से दोनों देशों के बीच में लगभग 4 महीने से चली आ रही संघर्ष खत्म हो गया है और इस समझौते से पाकिस्तान की भी घोर बेइज्जती हुई है। सर, समझौता हो गया, एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए, पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती हो गई? देखिए, पाकिस्तान जो है वो चौधरी बन रहा था और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या जबरदस्त डिप्लोमेसी पाकिस्तान कर रहा है। भाई, मोदी को नीचा दिखाना है तो पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू। ये हिंदुस्तान में बैठे बैठे वो पत्रकार यूट्यूब वगैरह पे जो है ज्ञान देते, पता नहीं उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितनी समझ में आती है। क्या हुआ, पहले खबर आई कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो है ये करार जो है साइन किया जाएगा और ये कूद पड़े शहबाज शरीफ कि ये इस्लामाबाद एकॉर्ड, ये इस्लामाबाद की वजह से सब हो रहा है। वो खामखा, मैं कौन तो खामखा, वो क्रेडिट लेने के चक्कर में ट्वीट वगैरह सब कर दिया कि वहाँ पाकिस्तान भी होगा, पाकिस्तान ने ही वो 14 पॉइंट का ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ किया। ये इस्लामाबाद दस्तावेज, इस्लामाबाद समझौता, इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से ऑलरेडी ये जो है। अब हुआ ये कि पहले जेडी वेंस ने कहा, जेडी वेंस ने क्या कहा कि हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं, वी आर टॉकिंग डायरेक्टली टू द इरानियंस, सो वी डोंट नीड एनी मीडिएटर्स। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई जो दस्तखत किया जाएगा वहाँ पाकिस्तान मौजूद होगा, ये स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। लीजिए, स्विट्जरलैंड में हुआ क्या, फ्रांस में हुआ। और ये सारी चीज़ें होती उससे पहले ईरान की तरफ से भी कह दिया गया कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। हमने सीधे सीधे अमेरिका के साथ जो है डायलॉग किया और ये सारी चीज़ें हुई और इतनी बेइज्जती, इतनी ट्रोलिंग होने लग गई पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ को, मुनीर को अपने ट्वीट्स जो है वो डिलीट करने पड़े। आप ये समझिए कि ये लोग कितने गिरे हुए किस्म के लोग हैं। तो खैर, ये सारी चीज़ें तो हो गई। खुशखबरी है कि भाई 60 दिनों के अंदर जो है, 30 दिनों के अंदर वो सारा चीज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल जाएगा। जितने हमारे शिप्स हैं, चाहे ऑयल हो चाहे बाकी सारी चीज़ें हैं, वो राहत की खबर है। लेकिन मेरा अभी भी एक रिजर्वेशन है। आप समझौता पे साइन भी करते हो और उसके बाद धमकी भी देते हो कि अगर नहीं माना तो बॉम्ब मारना चालू कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता करने के बाद फिर कह दिया। तो इसका मतलब है कि फिंगर्स क्रॉस करके रखिए कि देखिए ये कब तक शांति चलती है। भगवान करे शांति हो, हॉर्मुज खुले, दुनिया में कभी भी किसी जगह का जो सी रूट है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। भारत एक विशाल देश है, इसलिए नुकसान हमें ज्यादा पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।